उपचुनाव महागठबंधन एक प्रिंसिपल के आधार पर बना था। लेफ्ट पार्टीज और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेंट्रिक पार्टी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, इन सब लोगों का एक विचार हुआ था। किसके खिलाफ? ना सांप्रदायिकवाद के खिलाफ, एक वैचारिक मंच था। और चुनाव लड़े हो, चुनाव में हानि लाभ दोनों तरफ से होता है। पिछले चुनाव में भी हुआ था। इसमें हमारा 19 विधायक जो है, कल अगर आरजेडी सरकार बनाता तो वही बनाते, हम तो नहीं बनाते। हमारा 19 विधायक उनके ही समर्थन देते। और हमारा जो एक सीट था कुशेश्वर रास्ता, 5 चुनाव से हमारा था। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार जी का था, वर्किंग प्रेसिडेंट। तो वो सीट हम जीतते तो किसके खाते में जाता? आरजेडी खाते में। तो हमारा सीट पर उनको लड़ने का कोई जरूरत नहीं था। वो भी उनका ही सीट, अपने सीट समझ करके वो कांग्रेस को उम्मीदवार को जिताने का काम करने की जगह पर खुद लड़ गए। तो गठबंधन के नियमों के खिलाफ गए। कांग्रेस का जो परंपरा वोट जो है वो भी तो उनको मिला है हमारे चलते। तो क्या हमसे उनको ताकत नहीं मिला है? वो उन वोटों का उनको जरूरत नहीं समझ रहे हैं। हमारे 19 विधायक का वोट को इंपोर्टेंट नहीं समझ रहे हैं। यही बात साफ होता है। तो आप हमारी साथ छोड़ रहे हो। जाहिर है कि हमारा 19 के बिना आप सरकार नहीं बना पाओगे। अगर साथ छोड़ रहे हो मतलब आपको कोई बड़ा दल समर्थन दे रहा होगा। तो राज क्या है? साथ छोड़ने का कारण क्या है? ये हमें समझ में नहीं आया। यही है। और हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पुनर्विचार करेगी इस महागठबंधन? हम क्यों करें? उनको विचार करना चाहिए। हम क्यों करें? हम तो गठबंधन का परंपरा अभी तक निभा रहे हैं। आज तक हम गठबंधन तोड़े हैं ऐसा सवाल तो नहीं कहा। कल तक हम नहीं कहेंगे। लेकिन कल तक अगर वो नहीं कुछ समाधान नहीं निकालते हैं तो कल के बाद तो समझा जाएगा कि गठबंधन टूट गया। 3 नौजवान, एक ही कुनबे के 3 नौजवान आमने सामने हैं, कन्हैया, तेजस्वी, तेजप्रताप। तो क्या है? इतिहास लिखा जाता है बिहार की धरती की मांग के अनुरूप, बिहार की आम जनता के मांग के अनुरूप इतिहास रचेंगे लोग। कहीं ऐसा नहीं कि कन्हैया के आने से तेजस्वी अनकंफर्टेबल महागठबंधन में फील कर रहे हैं? ऐसा नहीं। ऐसा कुमार जब महागठबंधन, देखिए, कन्हैया कुमार महागठबंधन का हिस्सा है कि नहीं? कांग्रेस में आए तो कांग्रेस के साथ रहेंगे ना। तो कांग्रेस जो निर्णय लेगा वो निर्णय तो कन्हैया कुमार को मानना पड़ेगा कि नहीं? क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस से हटके कोई निर्णय लेगा या कांग्रेस की निर्णय को कोई एक व्यक्ति इन्फ्लुएंस कर सकता है? कांग्रेस वैचारिक लड़ाई लड़ता है। इसलिए तेजस्वी जी को अपना बड़कपन दिखाना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूं कन्हैया कुमार के चलते निर्णय हुआ। मैं सोच रहा हूं कि 19 को आप छोड़ रहे हो मतलब आपको कुछ बड़ा मजबूत साथी मिला हो। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी दल हो सकता है। क्या राजद अगर अपने उम्मीदवार वहां से वापस ले लेती है तो आप महागठबंधन को मजबूत करने में लगे? मैं तो कह रहा हूं कल तक हम इंतजार कर रहे हैं। मैं मेरे शब्दों का अब क्या है? कल विड्रॉल है ना। कल विड्रॉल। तो आप अगर हमारे वोट जो आपको जाता है, परंपरा वोट, उसको सम्मान करते हो, हमारा 19 विधायक को सम्मान करते हो, तो आप सही निर्णय लोगे। आप अगर देश की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो विचारगत गोष्ठी तो महागठबंधन था उसको उचित समझते हो तो आप संकीर्णता नहीं दिखाओगे। एक सीट जो हमारा निवाला है वो तो हमारे पास आएगा तो भी खाना तो आपको ही है ना। उस निवाले को आप
हमको छीन के निहत्था क्यों मराना चाहते हो? इसे अल्टीमेटम समझा जाए या फिर एक पैचअप का नहीं, हमने इसमें फॉर्मूला कहा पेचअप की कोई बात नहीं, विचारगत बात है, गोष्ठीगत बात है। ये राजनीतिक प्रोसेस, प्रक्रिया की बात है। हम जो कह रहे हैं राजनीतिक प्रक्रिया और विचार की बात कर रहे हैं। आप जो कर रहे हो तानाशाही की बात कर रहे हो। हम अपना मनमानी करेंगे, हम बड़े दल हैं, हमारा स्ट्राइक रेट देखिए क्या, हमारा स्ट्राइक रेट आपका स्ट्राइक रेट नहीं समझते हो? हम तो आपका बढ़ोतरी को अपना समझते हैं। आप क्यों नहीं समझ सकते हो कि हम एक बढ़ जाएगा तो आपका ताकत बढ़ जाएगा? समझो। तो क्या कहा जाए कि अब महागठबंधन टूट के कगार पे है? कल के बाद, कल शाम से मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।